अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर सुरैया बेगम की रस्सी को आखिरकार कुदरत ने खींच ही लिया। और जब कुदरत रस्सी खींचा करती है, इंसान औंधे मुंह गिर जाया करता है। बेशक सभी फैसले कुदरत के ही होते हैं। इंसान जो कि ज़मीनी खुदा बन बैठते हैं, अपने फैसले खुद ही करते हैं और अपनी खुशियाँ खुद ही हासिल करना चाहते हैं। तो कुदरत भी जब रस्सी खींचती है तो इंसान को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे। लेकिन सुरैया बेगम के अंजाम के साथ साथ जुनैद के माँ बाप तो जीते जी मर गए, जिनका इकलौता सहारा, इकलौता बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। भला उन माँ बाप पर क्या ही बीतेगी। ये सब कुछ सुरैया बेगम की वजह से ही हुआ। तो भला सुरैया बेगम को अब माफ़ी कैसे मिलेगी। सुरैया बेगम जिसने अपनी बेटी को ये खुशियाँ देना चाही, बेटी तो आज पागल सी हो गई। माँ को अब कहने लगी, अपने मोकलों से कहिए ना मेरे जुनैद को वापस लेकर आए, उसकी सांसें वापस लेकर आए। वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, आप सब कुछ कर सकती हैं, तो फिर जुनैद कैसे मर सकता है। आप जानती हैं ना, आपने ये सब कुछ किया था। ना होते सोते भी मेरी खुशियाँ मुझे देना चाही थी। लेकिन आज आज आप चुप क्यों बैठी हैं। अब तो यहाँ पर फरजाना चीख चीख कर अपने सदमे में अपनी हकीकत, अपनी माँ की हकीकत सबको बताएगी। फरजाना तो पागल हो गई और इस पागलपन में ही वो सबके सामने अपनी माँ का सच रख देगी। अब जुनैद की माँ, जो कि अपने बेटे की तदफीन से फारिग होकर सुरैया बेगम के घर बहुत ही गुस्से के आलम में आई, तो यहाँ पर फरजाना पागलपन का दौरा जो उसे पड़ा था, तो पागलपन में कहने लगी, देखो ना मेरी बारात आ गई, मैंने कहा था ना मेरी बारात लाजमी आएगी, आप लेकर आई हैं बारात। जुनैद कहाँ है, जुनैद दूल्हा बना है ना, उस पर शेरवानी कैसी लग रही है, मैं देखना चाहती हूँ। अब तो यहाँ पर जुनैद की माँ ने फरजाना का गला ही पकड़ लिया। तुम मेरे बेटे को खा गई, तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन मैं चुप रही सिर्फ अपने बेटे की खुशियों की खातिर, और तुम लोग उसे ही खा गई। और अब ये पागलपन का ढोंग रचा रही हो ताकि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। मैं तो चीख चीख कर मोहल्ले वालों को तुम लोगों की असलियत बताऊंगी। अब यहाँ पर मोहल्ले वालों को सुरैया बेगम की असलियत तो खूब अच्छे से मालूम पड़ गई। लेकिन खैर, जुनैद की माँ कुछ भी कर ले, उसका बेटा तो वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ ज़ारा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब तो शहाबुद्दीन साहिब भी इलाज नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी अशरफ साहिब से कह दिया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे अपने पीर मुर्शद से बात करनी होगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि वो मुल्क से बाहर चले गए। माँ बाप दोनों ही काफ़ी परेशान हैं, दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहे। सुरैया बेगम का वार ही इतना जालिम था, वो क्या ही करें। अभी तो सुरैया बेगम पर एक और पहाड़ टूटना बाकी है। बेटी की खुशियां लुट गई, बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि बेटी तो पागल ही हो गई। लेकिन अभी तक सुरैया बेगम का अंजाम खत्म नहीं हुआ, उसकी आजमाइश खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी नेक्स्ट एपिसोड में राशिद की MRI की रिपोर्ट दोबारा से जो हुई थी, उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद ही सुरैया बेगम पर असल क़यामत टूटेगी कि दोनों बच्चे उसके लिए आजमाइश बन गए। क्योंकि राशिद की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आएगी, ये वो वक्त है। सुरैया बेगम माफ़ी मांगना भी चाहेगी, उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसान का एक वक्त है माफ़ी मांगने का। जब इंतहा तक इंसान पहुंच जाता है तब तो तौबा भी करे, तौबा कबूल नहीं होती, और सुरैया बेगम का ये वही वक्त है। बेशक कुरान पाक में तो अल्लाह पाक ने खुले अल्फाज में बयान कर दिया, हर गुनाह की माफ़ी दूंगा, तौबा कबूल करूंगा, रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, गफूर भी हूँ, समी भी हूँ, बसीर भी हूँ। लेकिन फिर भी शिर्क की तौबा नहीं। शिर्क करने वाला माफ़ी भी मांगेगा तो उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। और सुरैया बेगम ने तो शिर्क किया था, तो फिर तौबा कैसी, माफ़ी कैसी। आजमाइश ही आजमाइश है, अंजाम ही बुरा है। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ हमें अब इन 2 से 3 एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये ड्रामा अपने अख्ताम तक पहुंच ही चुका है।